सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 105 रंका बंका की कथा। इस वीडियो को 4 जून 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। सत साहिब। रंका बंका की कथा। परमेश्वर कबीर जी से चंपाकली ने पूछा कि हे भगवान, इस पाप की संपत्ति और रुपए का क्या करूं? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, इस नरक के धन को दान कर दे। घर पर जाकर चंपाकली ने विचार किया कि यदि सर्वधन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य और है नहीं। चंपाकली सत्संग में अधिक समय जाने लगी। एक दिन सत्संग में बताया गया कि रंका यानी पुरुष तथा बंका यानी स्त्री परमात्मा के परम भक्त थे। तत्व ज्ञान को ठीक से समझा था। उसी आधार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अंबिका था। अंबिका को अंबिका कहते थे। एक दिन नामदेव भक्त ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आपके भक्त रंका व बंका बहुत निर्धन हैं। आप उन्हें कुछ धन दे दो तो उनको जंगल से लकड़ियां लाकर शहर में बेचकर निर्वाह न करना पड़े। दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ियां चुग कर लाते हैं। भोजन का काम कठिनता से चलता है। गुरुदेव बोले, भाई, मैंने कई बार धन देने की कोशिश की है, परंतु ये सब दान कर देते हैं। 2-3 बार तो मैं स्वयं वेश बदलकर लकड़ी खरीदने वाला बनकर गया हूं। उनकी लकड़ियों की कीमत अन्य से 100 गुना अधिक दी थी। उनकी लकड़ियां प्रतिदिन 2-2 आना की बिकती थी। मैंने 10 रुपए में खरीदी थी। उन्होंने 4 आना रखकर शेष रुपए मेरे को सत्संग में दान कर दिए। अब आप बताओ कि कैसे धन दूं? भक्त नामदेव जी ने फिर आग्रह किया कि अब की बार धन देकर देखो, अवश्य लेंगे। गुरु तथा नामदेव जी उस रास्ते पर गए जिस रास्ते से रंका बंका लकड़ी लेकर जंगल से आते थे। गुरुजी ने रास्ते में सोने यानी गोल्ड के बहुत सारे आभूषण डाल दिए जो लाखों रुपए की कीमत के थे। नामदेव तथा गुरुदेव एक झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। रंका आगे आगे चल रहा था, सिर पर लकड़ियां रखकर, तथा उसके पीछे लकड़ियां लेकर बंका 200 फुट के अंतर में चल रही थी। भक्त रंका जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषण बेशकीमती हैं और बंका नारी जाती है। कहीं आभूषणों को देखकर लालच आ जाए और अपना धर्म कर्म खराब कर ले, इसलिए पैरों से उन आभूषणों पर मिट्टी डालने लगा। भक्तमती बंका भी पूरे गुरु की चेली थी। उसने देखा कि पति देव गहनों पर मिट्टी डाल रहा है। उद्देश्य भी जान गई। आवाज लगाकर बोली कि चलो भक्त जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? बंका जी समझ गए कि इरादे की पक्की है, कच्ची नहीं है। दोनों उस लाखों के धन का उल्लंघन करके नगर को चले गए। गुरु जी ने कहा कि देख लिया भक्त नामदेव जी, भक्त हो तो ऐसे। एक दिन शाम 4 बजे गुरु जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग स्थल रंका जी की झोपड़ी से 4 एकड़ की दूरी पर था। रंका तथा बंका दोनों सत्संग सुनने गए हुए थे। उनकी बेटी अंबिका आयु 19 वर्ष झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। अंबिका दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि सत्संग चल रहा था। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे। श्रोता विशेष ध्यान से सत्संग सुनने में मग्न थे। शांति छाई थी। अंबिका ने जोर जोर से कहा कि माता जी, झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। माता बंकी उठी और बेटी को एक ओर ले गई और पूछा कि क्या बचा है। बेटी अंबिका ने बताया कि एक चारपाई बाहर थी, वही बची है। भक्त रंका भी उठकर आ गया था। दोनों ने कहा कि बेटी, उस चारपाई को भी आग के हवाले करके आ जा, सत्संग सुन ले। झोपड़ी नहीं होती तो आग नहीं लगती, आग नहीं लगती तो सत्संग के वचनों का आनंद भंग नहीं होता। अंबिका गई और चारपाई को झोपड़ी वाली आग में डालकर सत्संग सुनने आ गई। सत्संग के पश्चात घर गए। उस समय का खाना सत्संग में लंगर में खा लिया था।
रात्रि में जली झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए सो गए। भक्ति करने के लिए वक्त से उठे तो उनके ऊपर सुंदर झोपड़ी थी तथा सर्व बर्तन तथा आटा दाल आदि आदि मिट्टी के घड़ों में भरा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भक्त परिवार, यह परमात्मा की मेहर है, आप इस झोपड़ी में रहो, यह आज्ञा है गुरुदेव की। तीनों प्राणियों ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। सूर्योदय हुआ तो नगर के व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो झोपड़ी दूसरे वृक्ष के साथ डली थी उस पुरानी की राख पड़ी थी। नई झोपड़ी एक सप्ताह से पहले बन नहीं सकती थी। सबने कहा कि यह तो इनके गुरुजी का चमत्कार है। नगर के लोग देखें और गुरुजी से दीक्षा लेने का संकल्प करने लगे। हजारों नगरवासियों ने दीक्षा ली। यह सब लीला परमेश्वर कबीर जी ने काशी शहर में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पूर्व की थी। उस समय भक्त नामदेव जी को भी शरण में लिया था। उपरोक्त कथा प्रसंग सुनकर भक्तमती चंपाकली के मन का भय समाप्त हो गया और सर्व संपत्ति तथा धन परमात्मा कबीर गुरुजी को समर्पित कर दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटी, जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले, शेष दान करती रह। भक्तमती चंपाकली ने वैसा ही किया। मकान रख लिया और अधिकतर रुपए गुरुजी की आज्ञा अनुसार भोजन भंडारे यानी लंगर में दान कर दिए। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।